हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सुपर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा और ये आपके वनडे एग्जामिनेशन में भी जो है वो बहुत हेल्प करने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और बच्चे जो हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। और साथ ही जिन्हें करंट अफेयर का देखना है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, उनको भी जो है ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। मैक्रोन एक्सेप्ट्स पीएम्स इनवाइट। जो मैक्रोन है, अब ये मैक्रोन कौन है वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। इतना जो है वो आप गैस करिए और इसको जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ये मैक्रोन कौन है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि जो मैक्रोन है वो किसी देश के प्रेसिडेंट हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से देश के प्रेसिडेंट है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो जो मैक्रोन है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एक्सेप्ट का मतलब है स्वीकार कर लिया है पीएम्स इनवाइट। जो हमारे देश के इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया है किसी ओकेजन पे मैक्रोन को, जो कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। किस चीज़ पे इन्होंने इनको इनवाइट किया है? टू बी द चीफ गेस्ट एट आर डे फीट। चीफ गेस्ट आर डे मीन्स रिपब्लिक डे। जी हाँ, जो कि अब 26 जनवरी को हम जो रिपब्लिक डे, जो गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करेंगे। हम जानते हैं कि हर साल जो है वो हम बाहर से जो कंट्रीज़ हैं उनमें से जो है वो किसी न किसी को चीफ गेस्ट के तौर पर इन्वाइट करते हैं। तो अब की बार जो मैक्रोन है उनको जो है वो चीफ़ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया है रिपब्लिक डे परेड पर। तो आगे देखते हैं जो मैक्रोन है वो कौन है। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो ये इमैनुअल मैक्रोन इनका पूरा नाम है। ये कहाँ के? फ्रांस के जो है ये प्रेसिडेंट हैं। विल बी द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे विल बी यूज़ हुआ है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करी गई है। तो क्योंकि जो 26 जनवरी है वो अगले साल आएगी फ्यूचर में आएगी, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ हुआ है कि जो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनको जो है वो इनवाइट किया गया है 26 जनवरी पर इंडिया के अंदर एट द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन नेक्स्ट जनवरी। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर MEA अनाउंसड ऑन फ्राइडे। जो MEA है उन्होंने जो है ये फ्राइडे को अनाउंस किया। जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, वो भारत में 26 जनवरी पर अब की बार चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगे। मिस्टर मैक्रोन हैज़ एक्नॉलेज का मतलब है हामी भरना, कि जो ये मैक्रोन है फ्रांस के जो ये राष्ट्रपति हैं उन्होंने हाँ बोल दी है इंडियाज़ इनवाइट एंड अनाउंस्ड दैट। उन्होंने जो है वो एक्नॉलेज किया है, मींस इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लिया है कि वो इंडिया ने उनको जो चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया है वो वहाँ पर ज़रूर आएंगे। एंड अनाउंस्ड दैट, और उन्होंने इमैनुअल मैक्रोन जो है उन्होंने क्या अनाउंस किया? दैट ही विल बी हेयर ऑन जनवरी 26 फॉर द फेस्टिव्स, की वो 26 जनवरी पर भारत में ज़रूर आएंगे। ऐसा जो है वो इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से स्टेटमेंट जो है वो जारी हुई है। आगे क्या कहता है? एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्योंकि जो फ्रांस और जो इंडिया है उनकी जो साझेदारी है, जो उनके बीच में जो पार्टनरशिप है वो हिस्टोरिक मीन्स हिस्ट्री से ही जो है वो बहुत अच्छे पार्टनर रहे हैं ये दोनों देश। कहता है कि एज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर इंडिया एंड फ्रांस शेयर अ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस। कहता है कि जो इंडिया एंड फ्रांस जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कन्वर्जेंस ऑन अ रेंज ऑफ रिलीजन एंड ग्लोबल इश्यूज़। कन्वर्जेंस का मतलब है कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, चाहे कोई रीजनल कोई इशू है या फिर ग्लोबल लेवल पे कोई भी इशू है उसके अंदर जो है वो भारत और फ्रांस एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है जिसके अंदर 15 सदस्य हैं, जिसमें से जो 5 हैं वो परमानेंट हैं और जो 10 हैं वो नॉन परमानेंट हैं। तो इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर में आता है जो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल है, और इंडिया चाहता है कि वो जो परमानेंट मेंबर है वो बने, और चाहे जो है वो वहाँ पे जो 5 मेंबर हैं या फिर उनकी जो एक सीट है वो बढ़ाई जाए भारत के लिए। और जो फ्रांस है वो इस चीज़ के लिए जो है भारत का साथ देता है कि जो भारत है उसको यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर जो है वो बनाया जाना चाहिए।
इसलिए जो फ्रांस है वो भारत की हर एक फ़ील्ड में भारत का साथ देता है। फ्रांस और जो इंडिया है उन्होंने 2015 में मिलकर जो है वो सोलर अलायंस जो है, जिसका मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है, ये इन दोनों ने मिलकर ही जो है इसकी शुरुआत करी थी। तो इस तरह से जो इंडिया और फ्रांस हैं, इन दोनों के जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे रहे हैं। इसलिए जो है वो भारत ने अब की बार जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति को इनवाइट किया है इंडिया में। दिस ईयर वी वर सेलिब्रेटिंग द 25th एनिवर्सरी ऑफ द इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इस साल जो है वो 25वीं एनिवर्सरी जो है वो भी सेलिब्रेट करी गई है इंडिया और फ्रांस के जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है उनको लेकर। सेट द MEA इन द अनाउंसमेंट, ये जो बातें हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने कही है कि 2023 में इन दोनों देशों की जो है वो 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, जब से इनके जो स्ट्रेटेजिक जो रिलेशनशिप हैं वो शुरू हुए हैं। आगे देखो गाइज़, ये ना थोड़ा यहाँ से स्टार्ट है। आगे क्या कहता है, एक्सेप्टिंग द इनवाइट फ्रॉम द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे भारत के जो PM मोदी हैं उन्होंने जो इनवाइट किया है उनको, उसको एक्सेप्ट करते हुए मिस्टर मैक्रोन सेट, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं मैक्रोन, उन्होंने क्या कहा एक सोशल मीडिया पोस्ट में, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन। मैक्रोन ने क्या कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी इंडिया, उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे मित्र नरेंद्र मोदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौके पर इनवाइट किया। इंडिया ऑन योर रिपब्लिक परेड, आगे क्या कहता है, रिपब्लिक डे, आगे यहाँ से स्टार्ट है, रिपब्लिक डे आई विल बी हेयर टू सेलिब्रेट विद यू। इन्होंने क्या कहा कि मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा 26 जनवरी को इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। फ्रांस हैज़ एमर्ज एज वन ऑफ द की डिफेंस पार्टनर, जैसे हमने देखा कि जो फ्रांस है वो एक स्ट्रेटेजिक तौर से भी हमारा पार्टनर है, इसी के साथ साथ जो डिफेंस से रिलेटेड है उसका भी जो है वो फ्रांस जो है इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर जो है वो निकल कर आता है। इन रिसेंट ईयर, इन कुछ सालों में, एंड द टू साइड हैव मेंटेन कंसिस्टेंट हाई लेवल कॉन्टैक्ट, और जो फ्रांस और भारत की तरफ से हैं जो वो हाई लेवल के जो कॉन्टैक्ट है वो अभी भी चल रहे हैं डिफेंस को लेकर। मिस्टर मोदी वॉज गेस्ट ऑफ ऑनर एट द बेसाइल डे परेड, अभी हाल ही में जो है वो फ्रांस के अंदर उनके जो बेसाइल डे परेड है वो वहाँ पे सेलिब्रेट करी गई थी, जिसके अंदर जो PM मोदी है वो वहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पर गए थे, जो कि कहाँ पे हुई थी, पेरिस ऑन जुलाई 14, जो कि 14 जुलाई को पेरिस में हुई थी, जहाँ पे जो PM मोदी है वो एज अ गेस्ट जो है वो फ्रांस में गए थे। द फ्रेंच प्रेसिडेंट विजिटेड न्यू दिल्ली, जो फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं फ्रांस के, जो इमैनुअल मैक्रोन हैं, वो दिल्ली आए थे ड्यूरिंग द G20 समिट। जब G20 की जो समिट हुई थी दिल्ली के अंदर, तब ये फ्रेंच के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया में आए थे। कब, ऑन September 9 and 10 व्हेन ही हैड ऑल्सो ट्रेवल टू ढाका फॉर अ शॉर्ट विजिट, तब वो ढाका बांग्लादेश में भी गए थे एक थोड़ी सी यात्रा के लिए। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो भारत है वो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, पहले जो खबरें थी वो ये थी कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, वो आने वाले हैं रिपब्लिक डे परेड पर, लेकिन कुछ कारणों से जो है वो नहीं आ सके, इसलिए जो है वो भारत ने अब दिमाग लगाया और जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उनको जो है वो इनवाइट किया है, ताकि जो फ्रांस और भारत के बीच के अंदर जो पार्टनरशिप है, जो रिलेशनशिप है, उनको और अच्छे से जो है वो बिल्ड किया जा सके। तो ये था आज का अपना आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे आर्टिकल तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।